आखिरी भरोसा ही ईश्वर का। ओम शांति। एक राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। सुझाव मिला कि किसी बच्चे की बलि दी जाए, पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। तो राजा ने क्या किया, एक तांत्रिक के पास गया, पूछा कि मेरे घर में पुत्र क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं क्या करूं। तो उस तांत्रिक ने कहा कि आप किसी एक बच्चे को बलि देंगे तो तुम्हारे घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा ने क्या किया, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपना बच्चा देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी थी। अब एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। परिवारों को लगा कि इस बच्चे को राजा को दे दिया जाए, क्योंकि यह कुछ काम भी नहीं करता, हमारे किसी काम का भी नहीं है। इसे देने पर राजा बहुत प्रसन्न होकर बहुत सारा धन देगा। ऐसा ही किया गया, बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि की तैयारी हो गई। अब क्या किया, राजा के जो तांत्रिक थे, तो क्या हुआ, राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि की तैयारी हो गई। राजा को भी बुलाया गया, बच्चे से पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। अब जब बच्चे को बलि देंगे तो भाई किसी को जैसे सूली पर चढ़ाया जाता है, फांसी पर चढ़ाया जाता है, तो उसको भी पूछते हैं कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उस बच्चे से भी पूछा, क्योंकि भाई बच्चे की बलि चढ़ा रहे थे, तो पूछा कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगा दिया जाए। रेत आ गया। अब बच्चे ने कहा मेरे लिए रेत मंगा दिया जाए, तो ढेर सारे रेत मंगा दिया गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेरे बनाए। बच्चे ने रेत के 4 ढेरी बनाए, थोड़ी थोड़ी रेत थी, उसके द्वारा बच्चे ने क्या किया, 4 ढेरी बनाई गई। एक एक करके तीन रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने कहा कि अब जो करना है करें। यह सब देख तांत्रिक डर गए। उन्होंने कहा कि यह तुमने क्या किया है, पहले यह बताओ। राजा ने भी पूछा, तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मिट्टी की मेरे माता पिता की है, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, है ना। पहली जो ढेरी बनाई जो मेरे माता पिता की थी, तो मेरे माता पिता का ये कर्तव्य था कि मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसीलिए मैंने ये ढेरी तोड़ी। तो पहली ढेरी मैंने इसलिए तोड़ दी। दूसरी मेरे सगी संबंधी की थी, उन्होंने मेरे भी माता पिता को समझाया नहीं। अब दूसरे कौन सी ढेरी थी, वो सगे संबंधियों की, क्योंकि रिश्तेदार वगैरह जो भी होते हैं उन सभी के लिए हमारी आस रहती है कि भाई कोई भी रिश्तेदार हैं जो अगर बच्चा अच्छा है और फिर भी माता पिता कुछ बच्चे की तरफ गलत कर रहे हैं
तो रिश्तेदार वगैरह, दोस्त वगैरह सभी क्या करते हैं, उनको समझाते हैं, भाई बच्चे को आप ऐसी शिक्षा दीजिए, इस तरीके से समझाइए। तो उन्होंने जब सबको पता पड़ गया कि अपने बच्चे को राजा को दे दिया है बलि के लिए, तो उनको समझाना चाहिए था कि भाई तुमने अपने बच्चे को क्यों दे दिया। तो तीसरी जो ढेरी है वो आपकी है। राजा ने कहा, बोल ये क्यों तोड़ी? क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना आपका ही धर्म होता है, परंतु राजा मेरी बलि देना चाह रहा है, तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। अब कहते हैं राजा हो चोरी करे, न्याय कौन घर जाए। जब राजा ही जो अपनी प्रजा की रक्षा करने वाला वही अगर बलि देने लग जाए तो फिर क्या है। मैंने इसलिए, जब राजा ही मुझे बलि दे रहा है तो इसलिए मैंने ये तीसरी भी ढेरी तोड़ दी, और चौथी ढेरी ये मेरी भगवान की। अब सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। राजा ने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र प्राप्त हो या ना हो, क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लो। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा, इससे अच्छा बच्चा कहाँ मिलेगा। राजा ने क्या किया, राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। ईश्वर और सतगुरु पर विश्वास रखते हैं, उनका बाल भी बांका नहीं होता। वो कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। जो भगवान को याद करते हैं, कहते हैं ना, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, है ना। वो कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसीलिए भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमें सब कुछ देता है। भगवान कभी भी हमें दुख नहीं देता है। हमारे कोई कर्म होते हैं अगले जन्म के, वो हमें दुख देते हैं, लेकिन भगवान हमेशा सुख देता है। हर मुश्किल में एक ही वो आसरा लेते हैं, उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई आयत नहीं होता। सभी रिश्ते झूठे हो सकते हैं, एक सहारा ही प्रभु परमात्मा का ही सत्य है। सारे रिश्ते नाते ये सब क्या ये झूठे हो सकते हैं, लेकिन भगवान का जो सहारा वो कभी झूठा नहीं है। वो कहते हैं झूठी काया झूठी माया झूठा ये संसार, तो ये तो सब झूठा है, लेकिन भगवान का नाम कभी झूठा नहीं है। ओम शांति। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान पर विश्वास, भगवान पर आस्था, अगर हमारी भगवान पर आस्था है, भगवान पर विश्वास है कि वो मेरा सब कुछ है, तो हम कहीं से भी हमारा कोई भी बाल बांका कर नहीं सकेगा। वो कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इसीलिए कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाका। काऊ ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबराता। हम सभी अपने अपने कर्मों का द्वारा ही सुख व दुख का फल भोगते हैं। भगवान हमें कभी भी दुख नहीं देता, हमेशा सुख देता है। इसीलिए मैं एक आत्मा हूँ, मेरा शिव बाबा है। हमेशा एक बल एक भरोसा, हमेशा लगे रहो बाबा बाबा बाबा। कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, कभी भी नुमा शाम योग मिस नहीं करना चाहिए। सेंटर में जाकर के मुरली सुननी चाहिए, है ना। बाबा को याद करना चाहिए, मैं एक आत्मा हूँ, मेरा एक शिव बाबा है, दूसरा ना कोई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।